चाहे वह मोक्ष मार्ग की बात हो, चाहे सन्यास के मार्ग की बात हो, और चाहे श्रावकाश्रम की बात हो। कोशिश तो करना पड़ती है, बिना कोशिश के कुछ नहीं होता है। जिनने कोशिश की वो जीव तीतर से भी तीर्थंकर बन गए। जिनने कोशिश की बेपसु से परमात्मा बन गए। जिनने कोशिश की वे कंकर भी शंकर बन गए। जिनने कोशिश की भी वे इंसान भी भगवान बन गए। और जिनने कोशिश की वे 100 भी शिव बन गए। कोशिश करिए। जरा सा नियम लेते हैं और आप फेल हो जाते हैं। रात्रि भोजन त्याग, बाप रे बाप, दिल्ली में रात्रि भोजन त्याग हमसे नहीं हो सकता। ज्ञानी से पूछा, चौका क्यों नहीं लगाते हो? बोले रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। ज्ञानी, इतने से मोल में और तुम कल्प वृक्ष को घर आंगन में लाने से चूक रहे हो? बोलो, BMW कितने की आती है जी? महाराज जी को आपको क्या लेना देना? कितने की आती है? आप कहेंगे दिगंबर मुनिराज को BMW से क्या लेना देना। लेकिन आपसे पूछ इसलिए रहे कि आप बता रहे हैं 50 लाख 60 लाख 1 करोड़, उससे भी बढ़िया वाली 2 करोड़ 10 करोड़, ठीक है। और आपको कोई 10-5 रुपये में देने को तैयार हो जाए, बताइए, और तब भी ना खरीदो, तो इससे का मतलब है कि आपसे दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। जो मुनि वन में वास करते हो फिर नगर में आते और कभी योग बनता ना बनता, भी आज नगर में आए हैं और सहज योग बनना संभव है। ऐसे में अमूल्य निधि को जरा से व्रत लेकर के आंगन में लाने से चूक रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं, बोले, कहीं ना कहीं भाग्य खोटा है। आप कहोगे भाग्य खोटा होगा आपका, हमारा क्यों खोटा है? हमारे पास तो बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, सुंदर बीबी है, सुंदर टीवी है, सारी चीजें। यानी दुनिया की दौलत तो किसी के पास भी होती है, लेकिन वेद की विज्ञान कराने वाली दौलत किसी भाग्यवान के पास होती है। आत्मार्थियों, इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल सुनने वालों की बहुत कमी हो गई है। प्रवचनकार ज्यादा हो गए हैं और श्रोता कम हो गए हैं। आचार्य देव समय सार की 9वीं गाथा में जो कह रहे हैं ना, जो ही सुदेन ही गच्छति, जो ही सुदेन ही गच्छति अपान बीजानदि अपान मिणम तो केवलम शुद्धम तम सुध केवली मिषिणो भणंति लोया पदी वैरा। श्रुत ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान की ही आज चर्चा चल रही थी। तत्वार्थ सूत्र की एक टीका है, तत्वार्थ वृत्ति श्रुत सागरीय, और वहां मति श्रुतम श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम। इस पर जब बात आई तो वहां पर टीकाकार ने कहा कि श्रुत का मतलब केवल सुनना नहीं है। श्रुत का मतलब है श्रुत ज्ञान, शास्त्र, जिनवाणी, तीर्थंकर की ध्वनि। और श्रुत के बहुत अर्थ होते हैं, जैसे कुसम लुनातीति कुशला। पहले के जमाने में आश्रम हुआ करते थे और पूजा पाठ हुआ करते थे, तो गुरु ऐसे विद्यार्थी को चुनते थे बहुत ज़्यादा चतुर हो और जंगल में जाकर के तरह तरह की घास में से कुश नाम की घास को खोद लाए। कांटे कंकर खरोंच से बच करके वापस आ जाए
और जो कुश ले आता था उसे क्या कहा जाता था? कुशल। कुशल के किसका नाम है कुशल? आप में से किसी का नाम है कुशल? बोलो, नाम भले कुशल नहीं है लेकिन हम सब कुशल हैं, सकुशल हैं। तो उसे कुशल कहा जाता था। अब आजकल आपसे पूछते हैं सकुशल हैं, कुशलता है, तो आप कहते वो रूढ़ हो गया। अब उसका अर्थ सिर्फ इतना सा ना रहा कि जो कुशलाए सो कुशल। ऐसे ही सिर्फ सुनने का नाम श्रुत नहीं है, चिंतन मनन जिनवाणी का पठन पाठन भी श्रुत कहलाता है, शब्द विन्यास भी श्रुत कहलाता है, श्रुत ज्ञान। और श्रुत क्यों कहा है ब्रह्मचारी जी? सुना जाता है इसलिए श्रुत कहा है। श्रुत ज्ञान सुना जाता है, सुन करके होता है, मन से होता है, श्रुत कहा जाता है। और जो सुनने वाले होते हैं उनको श्रावक कहा जाता है। जो सुनता है वो श्रावक कहलाता है। श्रु धातु से ही बना है श्रावक। ये वाला अर्थ तो आपको बहुत पता है। कौन सा? श्रा से बोले तो श्रद्धावान, वा से बोले तो, और का से बोले तो क्रियावान। अब विवेकवान, श्रद्धावान, क्रियावान आपको कितने मिल रहे हैं? थोड़े से जीव मिलेंगे। बकवासवान बहुत मिल जाएंगे आपको। आप कुछ कहो और उस पर बकवास करने वाले बहुत मिल जाएंगे कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, लेकिन उसको गंभीरता से समझने वाले नहीं मिल पाएंगे। ज्ञानी, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान तो ठीक है। हमने 3 अक्षरों से तीनों गुणों का निर्माण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा इसमें समा दी है। और इसका कहने का आशय फिर ये हो गया कि धन्य है वो श्रावक जिसके जीवन में ये तीनों चीज़ें हैं और वो एक तरह से रत्नत्रयधारी मुनि राजों का अनुसरण करता हुआ वो भी रत्नत्रय के मार्ग पर चल रहा है, विराग के मार्ग पर चल रहा है, वीतराग के मार्ग पर चल रहा है। ज्ञानियों, जब हम ज्ञानी कहते हैं तो इसका प्रचार कोई नहीं कहता कि महाराज जी ने आज मुझे ज्ञानी कहा। सौभाग्यशाली जब हम कहते हैं तो इसका प्रचार कोई नहीं करता कि महाराज जी ने आज मेरे को सौभाग्यशाली कहा। महानुभव कहते हैं, आपकी तरफ देख के भी कहते हैं, तब भी इसका प्रचार नहीं करते आप कि मेरे को महानुभव कहा। प्रचार किस चीज का करते हैं बताइए? विचित्र स्थिति है। गुरु माता पिता आपको कितना भी अच्छा अच्छा देते जाएं, उसे आप समझते हो कि तो हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। पिताजी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दें, गुरुजी हमारा बार बार नाम लें, ये तो ठीक लगता है। लेकिन वे ही गुरु, वे ही माँ बाप कहीं थोड़े से रुष्ट होके और एक कठोर शब्द कह गए, बेवकूफ हो, समझ में नहीं आता है। हमको बेवकूफ कहा? भाषा समिति नहीं पालन करते। अरे भाई समझिए माहौल क्या है, कारण क्या है। शायद वो कुछ और चाह रहे थे और उसको आप ठीक ढंग से पेश नहीं कर पाए, आप उस बात को नहीं समझ पाए और आक्रोश में उन्हें ऐसे कह दिया। कल्याण कब होगा? बोलो पारस। जब हम उसका भी भावार्थ समझेंगे कि कल तक हमको इतने मीठे संबोधन माँ बेटा कह के बुला रही थी, पापा बहुत मीठे शब्दों में बुला रहे थे, और अब क्या हुआ कि रोष, तो इसका मतलब है आप जब इसका भी आशय समझ लेंगे कि इस रोष के पीछे क्या कारण है, तब समझना कि गुरु के अनुयायी बन पाएंगे और कल्याण के मार्ग पर चल पाएंगे। आत्मार्थियों, सुदेना
जो सुन करके, जिनवाणी सुन करके, द्वादशांग सुन करके और स्वरूप को पहचानते हैं, स्वरूप में रम जाते हैं, स्वरूप में जम जाते हैं, वे श्रुत केवली कहलाते हैं। गजब की बात है ये। 12 अंग का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। कल हमने भद्रबाहु स्वामी का प्रसंग लेके कुछ बातें कही थी। उन्होंने द्वादशांग का ज्ञान पाया था गुरुदेव गोवर्धन स्वामी से, लेकिन ये हमारे जैसे जीवों के लिए भी कह रहे हैं कि यदि तुमने शास्त्राभ्यास के बल पर, मुनि राजों के उपदेश के बल पर निज चैतन्य तत्व को समझा तो समझ लो तुमने सब कुछ समझा। वास्तव में हमारी समस्या ये है कि जो हमारा है उसे हम खोजते नहीं, जिसे हम खोजते हैं वो हमारा नहीं। जो हमारा हो सकता है उसे हम चाहते नहीं, जिसे हम चाहते हैं वो हमारा हो सकता नहीं। बस यही सोच है हमारे दुख का कारण, और इतना सा समझ आ जाए तो हो जाए सारे दुखों का निवारण। इतना समझ में आ जाए हम जो नहीं हैं, सिर्फ हमने आपको मान लिया। हम इतने देहासक्त हो गए कि हमने अपने आप को सांवला मान लिया। हम इतने देहासक्त हो गए कि हमने आपको अपने आप को काला मान लिया, गोरा मान लिया, पीला मान लिया, क्या क्या नहीं मान लिया। जो शब्द आप लोग सुनना चाहते वो हम नहीं बोलेंगे। क्या क्या नहीं मान लिया। मूछ वाला मान लिया, बिना मूछ वाला मान लिया, बुलाते हैं और चश्मे वाला मान लिया, टोपी, अपने आप को तुरंत आप टोपी बोला तो टोपी मान लिया। हमने जो अनात्मभूत लक्षण है वो सब मान लिया। आप कितनी कोशिश करो हम बोलेंगे ही नहीं वो शब्द, लेकिन वो शब्द भी इसमें शामिल है कि हम जो है बाहरी अनात्मभूत लक्षणों को इतना पकड़ के बैठे हैं कि हमें कोई कुर्ता बोलता है तो हम उसकी तरफ देखते हैं, हमें जिनवाणी बोलता है तो हम तुरंत देखते हैं कि हमारे चैनल का नाम आ गया। तीर्थंकर बोलता है तो हम तुरंत, होता है नहीं, कैमरे वाला है तो ए कैमरा, वो तुरंत वो देखता है। तो इतने हम अपनी चीज़ों से, अपने रंग रूप से, अपने नाम से, अपनी पहचान से इतने एक में एक हो गए हैं कि वो कोई बोलता है तो हम जल्दी से उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कोई हमें ज्ञानी बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता। हम समझते हैं किसी और को ही पुकार रहे होंगे, ज्ञानी नाम का कोई एलियन होगा जो आसमान से आएगा। हम ज्ञानी नहीं हैं, हमारा स्वभाव सबका ज्ञान नहीं है। जब आत्मार्थी बोलते हैं तो आत्म हित की चाहने की भावना नहीं आती क्या उसमें? जब आत्मन बोलते हैं, कारण परमात्माओ, तो क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं कि हाँ यह मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ऐसे ही कसायों से अलग करो, देह से अलग करो, नाम से अलग करो, अध्यवसान भाव से अलग करो, विचारों से अलग करो, और इन सब को अलग करने के बाद जो जानन जानन बचा, ज्ञायक मात्र बचा, वह में ज्ञान घन आत्मा। जब ये सब चीजें अलग करना है और ये अलग हैं, तो हम इसमें इतना एकत्व तो क्यों करके बैठे हैं? भाई आप कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहे हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे कौन ऊँघ रहे हैं? ऊँघना जानते हैं आप लोग? ऊँघना किसे बोलते हैं? जिसमें लुढ़कने की संभावना रहती है। ठीक है, अब कुर्सी पर बैठे बैठे आप ऊँघ रहे हैं, और इस ऊँघ में भी कोई कहे कि हे पारस, ये महावीर,
अब तुरंत देखने लगते हैं कि भाई मेरा नाम कहाँ से आ गया, आता है कि नहीं, उस तरफ झांकने लगते हैं, किसने मुझे पुकारा। आपको नाम से एकात्म है। ऐसे ही अगर कोई कहता है कि भो आत्मन, तो क्यों नहीं ख्याल आता है कि मुझे ही किसी ने आत्मा कह के पुकारा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम बहिरात्म बुद्धि हैं, देह आदि में आसक्त हैं। नाम आदि का मोह कितना जबरदस्त है। वो बोलता है ना, क्या बोलते हैं, एक गांव में बच्चे जो करते हैं एक दूसरे को चढ़ाने के नाम बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं जैक चैक निकालना बोलते हैं बुंदेलखंड में। तो बाकी क्या बोलते हैं दूसरी जगह जिससे लोग चढ़ने लग जाते हैं, इधर नहीं बोलते, दिल्ली में कोई चिढ़ता भी नहीं होगा खैर। लेकिन ऐसे कैसे बन जाता है वो। शब्द भी हो सकते हैं, इशारा भी हो सकते हैं। जैसे कैसे किसी बुजुर्ग दादाजी को नमस्कार किया और उन्हें वो पसंद ना आया और उन्हें कह दिया कि अब फिर नमस्कार किया, फिर हूँ किया। अब आप रोज रोज उन्हें नमस्कार करिए और रोज रोज वो क्या करेंगे, और आपकी देखा देखी सारी मोहल्ले वाले क्या करेंगे, स्टाइल बदल जाएगा। लेकिन वो उसको नमस्कार की बजाय वो क्या समझने लगेंगे, अपनी तौहीन ही समझने लग जाएंगे, अपमान समझने लग जाएंगे और फिर उस चीज से चिढ़ने लग जाएंगे। चिढ़ कहां से पैदा हुई, इसको चिढ़ बोलते हैं कि और शब्द होगा, कुछ तो होगा। दिल्ली में इतनी बड़ी दिल्ली है, चिढ़ बोलते हैं। जो भी बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम इन चीजों पर तो इतना गौर कर लेते हैं जो आरोपित हैं, जो दूसरे ने बनाई हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, कोई ऐसा मुंह बनाएंगे दूसरे के लिए, कैसा कैसा बनाएंगे। और खासकर मातृवर्ग में महिलाएं अगर कोई जो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं ना, और उनको साथ साथ में आने का मौका मिल जाए और आप फिर एक प्रशंसा कर दो कि आपने बहुत बढ़िया गाया, तो जिनकी पटती ना होगी तो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या करेंगे,